प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 5 करने वाले हैं। वर्कशीट नंबर 5 बच्चों पाठ नंबर 1 संसाधन से ली गई है। नवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण। तो बच्चों नवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण हम करने वाले हैं आज। तो देखते हैं नवीकरणीय संसाधनों के बारे में। देखिए नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं। हमने जाना कि संसाधनों का संरक्षण हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। इन संसाधनों से बहुत से ऐसे हैं कि जिनका कितना भी प्रयोग करो वो कम नहीं पड़ते, और बहुत से ऐसे हैं जो एक ही बार प्रयोग किए जा सकते हैं, जिनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। इनको हम क्रमशः नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के बारे में जानते हैं, के नाम से जानते हैं। आइए अब हम इनके संरक्षण पर चर्चा करते हैं। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पूर्वावस्था में हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा, वायु और वन की लापरवाही से उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। तो बच्चों जल, मृदा, वायु और वन, तो ये जो हैं किसके एग्जाम्पल है? नवीकरणीय संसाधनों के एग्जाम्पल है। सौर ऊर्जा भी इसमें आती है, लेकिन अगर इनका लापरवाही से ज़्यादा प्रयोग किया जाए तो ये भी समाप्त हो सकते हैं। इनके भंडार में भी कमी आ सकती है। यानी नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनका हम बार बार लगातार उपयोग कर सकते हैं, ये कभी समाप्त नहीं होते हैं। जल की कमी और प्राकृतिक स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। उसी प्रकार भूमि की खुदाई और जंगलों की लगातार कटाई से प्राकृतिक आपदाओं का बार बार दस्तक देना मानव जीवन के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। आइए पता लगाएं और लिखें, अगर धरती पर पीने योग्य जल कम होता चला गया तो क्या होगा? पीने के लिए शुद्ध जल नहीं मिलेगा, और यदि अशुद्ध जल हम पिएंगे तो हमारे शरीर में बीमारियां पैदा होंगी। तो हम ये इसमें लिख सकते हैं बच्चों, अगर जल की कमी हो जाती है तो आगे आने वाली जनरेशन के लिए जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा, और पशुओं को भी जल नहीं मिलेगा, पशु पक्षियों को, वो भी हमारे जीवन को प्रभावित करेगा, क्योंकि उनके मरने से खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है। तो इस तरह की आप अपनी तरफ से भी इसमें ऐड कर सकते हैं जो जो समस्याएं आ सकती हैं आगे। अगर धरती पर जंगल समाप्त होते चले जाएंगे तो क्या होगा? जंगल समाप्त हो जाएंगे तो क्या होगा बच्चों? जंगलों की एक तो लगातार कटाई से प्राकृतिक आपदाओं का बार बार दस्तक देना मानव जीवन के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। एक तो आप ये लिख सकते हैं, दूसरी आप लिख सकते हैं जल चक्कर। इसमें वनों की कटाई करने से जल चक्कर प्रभावित होगा। समय पर वर्षा नहीं होगी, समय पर वर्षा नहीं होने की वजह से हम कोई भी फसल समय पर नहीं ले पाएंगे, या सूखा पड़ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। इस तरह की आपदाओं का सामना हमें करना पड़ेगा। ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, या CO2 का लेवल बढ़ जाएगा वायु में। जहाँ पर वन अथवा पेड़ों की कमी हो जाएगी वहाँ पर ऑक्सीजन और CO2 का लेवल नहीं रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति संसाधनों के संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। कुछ उपाय दिए गए हैं, इसके अतिरिक्त आप अपनी समझ से लिखिए कि आप किस तरह अपना योगदान दे सकते हैं। जल का संरक्षण यानी जल का बचाव कैसे किया जा सकता? पीने के पानी को गाड़ी धोने या सड़क धोने के काम में न लाना। पीने के पानी का प्रयोग कहाँ पर न करना? गाड़ी धोने के लिए या अन्य चीज़ें धोने के लिए न करना। दैनिक कामों अथवा नहाने, कपड़े धोने के समय पानी बेकार नहीं करना। टपकते नल को
टपकते नल को रिपेयर करवाना या उसको बंद कर देना। तो बच्चों इससे हमें जल बचा सकते हैं। और नहाने के बाद या फिर सब्जियां धोने के पश्चात बचे हुए पानी का प्रयोग बाग बगीचे में कर लेना। तो इस तरह के पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हो बच्चों। दूसरा है भूमि अथवा मृदा का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। तो भूमि का संरक्षण कैसे कर सकते हो? उपजाऊ भूमि को कृषि कार्य के लिए प्रयोग में लाना। जो भूमि उपजाऊ है, जिसमें कुछ हो सकता है, फसल पैदा हो सकती है, उस भूमि को प्रयोग में लाएं। बंजर या कम उपजाऊ भूमि का प्रयोग मकान बनाने या उद्योग स्थापित करने के लिए किया जा सकता है। कीटनाशकों का प्रयोग न करना और कीटनाशकों के स्थान पर गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद इत्यादि खादों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे भूमि प्रदूषण कम होता है बच्चों। भूमि का अथवा मृदा का खनन रोका जाए, जिससे भी हम मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। वायु का संरक्षण प्लास्टिक या पत्तों या किसी भी दूसरे प्रकार के पदार्थों का न जलाना, जिससे अन्य गैसें होती, बहुत सारी गैसें होती है, CO2, NO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फ़र के ऑक्साइड, ये वायु में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वायु प्रदूषित हो जाती है। पौधे लगाना, बड़ी संख्या में पौधे लगाना। जुलाई अगस्त माह में अथवा वर्षा ऋतु में पौधारोपण करना। तो इस तरह के जो हम पौधे लगा करके वायु का संरक्षण कर सकते हैं बच्चों। अपनी तरफ से भी कुछ पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे ये था प्लास्टिक न जलाना, पत्तों को न जलाना, या फिर फैक्ट्रियों को, जैसे उद्योगों को, फैक्ट्रियों को शहर से दूर स्थापित करना, या फिर और भी आप उपले और लकड़ी जलाने की बजाय LPG का प्रयोग करना। इस तरह के पॉइंट आप इसमें ऐड करेंगे। वनों का संरक्षण, कागज़ को न फाड़ा जाए तो पेड़ों की कटाई नहीं होगी, क्योंकि कागज़ पेड़ से बनते हैं। वृक्षों को न काटने के लिए लोगों को जागरूक करना हो। तो बच्चों वनों का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। वनों का संरक्षण करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और लोगों को जागरूक बनाना चाहिए। प्रश्न नंबर 1 देखिए, नवीकरणीय संसाधन किन्हें कहते हैं। ऊपर परिभाषा दी गई है बच्चों नवीकरणीय संसाधन की। ऐसे संसाधन जो समाप्त नहीं हो सकते, यानी पुनः पूर्ति होती रहती है, ऐसे संसाधनों को हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा आप ये वाली लिखेंगे और इसके एग्जाम्पल भी आप लिख देंगे। उसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 2 है, पानी के दुरुपयोग को कैसे रोका जा सकता है। पानी के दुरुपयोग को कैसे रोका जा सकता है, ऊपर से आप ये 3 पॉइंट लिख सकते हैं। तो बच्चों और भी ऐड कर सकते हैं इसमें। वनों के संरक्षण के लिए आपको क्या सुझाव है, आपके क्या सुझाव हैं वनों के संरक्षण के लिए बच्चों? ये वाले सुझाव आप लिख देंगे। उसके बाद भविष्य के लिए संसाधन संरक्षण क्यों ज़रूरी है। तो आने वाली पीढ़ी के लिए बच्चों संसाधनों का बचाव और इनकी सेविंग बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है, भावी पीढ़ी को बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि संसाधन जिस स्पीड से और जिस दर से खर्च होते जा रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए भविष्य के लिए संसाधनों का संरक्षण अथवा बचाव करना बहुत ही ज़रूरी है। तो बच्चों ये थी आपके SST के वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।